Welcome to Ummul Madaris Model School, Faisalabad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, students. I hope you all are doing fine. Welcome to your online science class. Today our topic is conservation of energy. Conservation मतलब तहफ़्फ़ुज़. तो conservation of energy का मतलब क्या हुआ? Energy का तहफ़्फ़ुज़. So now let's start reading. Your ruler is marked by numbers that represent centimeters. रूलर का मतलब है आपका स्केल जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं. वो कह रहे हैं कि आपका स्केल क्या है, क्या शो करता है. वो ऐसे नंबर्स शो करता है जो सेंटीमीटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. और सेंटीमीटर क्या है? द सेंटीमीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ. सेंटीमीटर लेंथ का यूनिट है, मतलब हम सेंटीमीटर के ज़रिए लेंथ को मेजर करते हैं, नापते हैं. सिमिलरली एनर्जी हैज़ अ यूनिट टू. एनर्जी का भी इसी तरह से एक यूनिट है. इट इज़ कॉल्ड जाउल और इसको हम जाउल कहते हैं. इट्स सिंबल इज़ जे. इसको जे से शो करते हैं जैसे सेंटीमीटर को cm से. 100 जाउल इज़ मोर एनर्जी दैन 40 जाउल. 100 जाउल ज़्यादा एनर्जी है 40 जाउल्स की निस्बत. ख़ुद देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो ज़्यादा बड़ा नंबर होता है वही ज़्यादा क्वांटिटी भी रखता है. सपोज वी गिव 100 जाउल ऑफ केमिकल एनर्जी थ्रू अ बैटरी टू अ टिपिकल टंगस्टन लाइट बल्ब. फ़र्ज़ करें हम 100 जाउल की केमिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं एक टिपिकल टंगस्टन बल्ब को, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स. और उसको हमने एक बैटरी के ज़रिए ये एनर्जी दी है. तो क्या होगा? विल ऑल ऑफ द केमिकल एनर्जी बी कन्वर्टेड इनटू लाइट? तो क्या सारी की सारी केमिकल एनर्जी रोशनी में तब्दील हो जाएगी? द आंसर इज़ नो. इसका जवाब है नहीं, मतलब वो नहीं होगी. A lot of energy will be dissipated in the form of heat. A lot of मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी dissipate हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी in the form of heat. हीट की फॉर्म में ज़ाया हो जाएगी. हमने पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा था कि डिसिपेशन क्या है. सो लेट्स रिवाइव इट अगेन कि डिसिपेशन क्या है. Dissipation of energy, the conversion of energy into an unwanted and ineffective form, is known as dissipation of energy. कि एनर्जी का एक ऐसी फॉर्म में तब्दील होना जो हमें नहीं चाहिए और वो एक गैर मौसर फॉर्म हो, उसे हम क्या कहते हैं फिर? डिसिपेशन ऑफ एनर्जी. के मतलब एनर्जी दूसरी फॉर्म में ज़ाया हो गई. बहुत ज़्यादा एनर्जी बल्ब में हीट की फॉर्म में ज़ाया होती है. ये भी हम डिटेल के साथ पिछले टॉपिक में पढ़कर आए हैं. तो कितनी एनर्जी ज़ाया होती है? इफ़ द केमिकल एनर्जी इज़ 100 जाउल then only 5 joule will be converted into light and the other 95 joule will be dissipated as heat. मतलब इतनी ज़्यादा हीट की फॉर्म में एनर्जी ज़ाया हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है. सिर्फ 5 जाउल एनर्जी लाइट में चेंज होती है, जबकि बाकी 95 जाउल डिसिपेट हो जाती है हीट की फॉर्म में. नेक्स्ट हमें कुछ उन्होंने कैलकुलेशन दी हुई हैं जिसमें उन्होंने बताया है केमिकल एनर्जी इज़ इक्वल टू 100 जाउल. केमिकल एनर्जी 100 जाउल है पहले शुरू में, जिसके नीचे उन्होंने बताया है हमें कि लाइट इज़ इक्वल टू 5 जाउल एंड हीट इज़ इक्वल टू 95 जाउल. नेक्स्ट उन्होंने केमिकल एनर्जी को ऐड करके दिखाया है. केमिकल एनर्जी इज़ इक्वल टू लाइट प्लस हीट. लाइट और हीट वाली एनर्जी को उन्होंने ऐड किया है. 100 जाउल इज़ इक्वल टू 5 जाउल प्लस 95 जाउल. तो मतलब 5 और 95 को ऐड करें तो दोबारा से 100 जाउल बन जाता है. If we look at the above equation, the amount of energy on both sides is same. अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन को देखें तो दोनों साइड पर हमें पता चलेगा कि एनर्जी की अमाउंट सेम थी. 100 जाउल थी शुरू में, तो वो आखिर पर भी 100 जाउल ही रही.
दिस मीन्स दैट द अनवांटेड हीट ऑफ द बल्ब इज स्टिल देयर। इसका मतलब ये है कि जो हमने हीट की फॉर्म में एनर्जी जो थी, जो हमें नहीं चाहिए थी, वो अभी भी वहाँ पर है। वो एनर्जी ज़ाया नहीं हुई, बस किसी और फॉर्म में चेंज हो गई है। इट इज़ नॉट लॉस्ट बट डिसिपेटेड। ये ज़ाया नहीं हुई लेकिन किसी और फॉर्म में चेंज हो गई। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कन्वर्जन रिमेन्स द सेम। मतलब जो टोटल अमाउंट है, मतलब शुरू में 100 थी, बाद में भी 100 रही, तो पहले और बाद वाली जो अमाउंट है टोटल एनर्जी की, वो सेम रही, चाहे वो पहले देखी हमने तब्दील होने से, चाहे वो बाद में देखी। दिस इज़ कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का तहफ़्फ़ुज़, विच इज़ डिफाइंड एज एनर्जी इज़ नाइदर क्रिएटेड। एनर्जी ना तो बनाई जाती है नॉर डिस्ट्रॉयड, ना ही ज़ाया होती है। इट इज़ ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये सिर्फ एक फॉर्म से, मतलब एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया है स्टूडेंट्स। अगर इसमें किसी भी किस्म की दुश्वारी है तो वो आप मुझसे ज़ूम मीटिंग में क्लियर कर सकते हैं। अपना काम नीटली वर्कशीट पे किया करें और टाइमली जीसूट पे सेंड करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।